ऑपरेशन सिंदूर हर किसी को याद है। किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। लेकिन उसी दौरान पाकिस्तान ने किस तरह से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। हमारे राजौरी पुंछ के अंदर जो परिवार रहते हैं, जो लोग रहते हैं बॉर्डर एरिया के अंदर, चाहे वो आरसपुरा बेल्ट हो, बिश्ना हो, राजौरी पुंछ की बात करें तो पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया था, जिसमें जो अभी रिपोर्ट आई है कि 2060 परिवार जो है जिनका मकान क्षतिग्रस्त हुआ था पाकिस्तान गोलाबारी में, उसके बाद से वो चिंता में थे कि आखिर हम अपना घर कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की सीमाओं पर डटकर दिन रात खड़े रहते हैं, संघर्ष करते हैं और पाकिस्तान की गोलियों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। लेकिन जब ये पूरा सामने आया विषय कि किस तरह से पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो है स्थगित हुआ और उसके बाद जब अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता राजौरी पुंछ पहुंचे, घर घर गए, पूरा एक जायजा लिया कि आखिर लोगों का कितना नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर सरकार की बात करें तो वो भी लोगों के घरों तक पहुंची, लेकिन उसी दौरान जो है एक केंद्र सरकार से उम्मीद थी कि केंद्र सरकार क्या करेगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने तो अपनी तरफ से जितना हो सकता था पैसा उनको दिया, लेकिन वो पैसा कम था। और उसी दौरान आपने देखा कि किस तरह से पिछले महीने 29-30 मई को हमारे भारत के गृह मंत्री जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं, जिसमें वो जम्मू में भी आते हैं, राजौरी पुंछ का दौरा करते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने गुरुद्वारे को भी टारगेट किया, पूरा जायजा लेते हैं। उसके बाद जब सामने आता है कि यहां पर वो परिवार जिनका बिल्कुल घर टूट गया है उनको हम 2 लाख रुपया देंगे, जिनका घर थोड़ा कम टूटा है उनको 1 लाख रुपया देंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ, कटरा आए, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज उसका उद्घाटन किया और उसके बाद वो सीधा कटरा स्टेडियम पहुंचे। वहां पर उन्होंने जनता को संबोधित किया और ये कहा कि हम 2 लाख रुपया जो है जल्द ही उन परिवारों को देंगे जिनका घर बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है और 1 लाख रुपया उन परिवारों को देंगे जिनका मकान थोड़ा कम क्षतिग्रस्त हुआ है। इसी के चलते जो है अब यह खबर सामने निकल कर आ रही है कि इसको लेकर केंद्र सरकार ने 25 करोड़ रुपए जो है वो मंजूर कर दिए हैं। यानी केंद्र सरकार बिल्कुल जो है जम्मू कश्मीर में आकर ग्राउंड जीरो पर आकर उन्होंने पूरा जायजा लिया और उसके बाद जो है 25 करोड़ रुपया जो है मंजूरी दे दी है, ताकि ये लोग जो है फिर से अपना घर बना सके, अपने घर के अंदर रह सके और फिर से इनका जीवन जो है और आसान तरीके से चल सके। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर तो बुरी हालत है। 9 जो आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए थे, जिसमें पीओजेके के अंदर 5 आतंकी ठिकाने थे। सबसे पहले मुजफ्फराबाद के अंदर 2 थे, उसके बाद कोटली के अंदर 2 थे, फिर भिंबर के अंदर 1 था और पाकिस्तान के अंदर 4 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए थे, जिसमें सबसे पहले सियालकोट के अंदर 2 ध्वस्त किए, फिर मुरीदके के अंदर 1 ध्वस्त किया और फिर भावलपुर के अंदर जो है 1 आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया। और आपने देखा कि 25 मिनट के अंदर आतंकियों को धूल चटा दी, 11 एयरबेस भी तबाह किए। लेकिन उनकी सरकार क्या कर रही है वहां पर, वो फिर से आतंकियों को कैसे फंडिंग करनी, कैसे वहां पर टेररिस्ट कैंप बनाने हैं, उसके लिए पैसा दे रही है। और भारत सरकार यहां पर उन लोगों के साथ खड़ी है जो लोग इस पाक गोलाबारी में क्षतिग्रस्त हुए थे। यानी दोनों देशों को अगर कंपेयर करें तो उनकी सोच क्या है वो पता चलती है और भारत की सोच क्या है वो पता चलती है। यानी पाकिस्तान आज भी नहीं सुधरा है। पाकिस्तान आज भी आतंकियों को कैसे जो है मजबूत करना है, कैसे आतंकी ठिकाने बनाने हैं फिर से, ताकि वहां पर लोगों को वो जो है ट्रेनिंग दे सके, उसके लिए पैसा दे रहे हैं। आतंकियों के जनाजे में वो जाते हैं, साफ तौर पर हमने वीडियोस के माध्यम से देखा। यानी ये चीज तो क्लियर है कि पाकिस्तान देश नहीं है, पाकिस्तान एक विचारधारा है जिनका काम यही है कि कैसे अराजकता दुनिया के अंदर फैलानी है। और सारी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा कि पाकिस्तान कभी भी सुधरने वाला नहीं है। आपने यह भी देखा कि 1947 से लेकर 1900 अगर हम 2025 तक देखें, कई युद्ध हुए, पाकिस्तान को हमेशा धूल चटाई भारत ने और पाकिस्तान फिर भी नहीं सुधरा। लेकिन एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये नया भारत है जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर सकता है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इस समय इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंड की है, आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सरकार
पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के प्रत्येक व्यक्ति जो है उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से आज पाकिस्तान में लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को पनाह देते हो, पालते हो, लेकिन आप लोगों की वजह से पाकिस्तान की जो आम जनता है वो परेशान है। ये पाकिस्तान की जनता का कहना है। यानी साफ तौर पर है कि पाकिस्तान के अंदर अराजकता फैली हुई है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से बलूचिस्तान के अंदर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से आजाद करें, क्योंकि वहां पर रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, किसी को भी लेकर जो है कोई भी फैसिलिटीज वहां पर नहीं है। लोग परेशान है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान उन लोगों का उपयोग जो है अलग अलग गतिविधियों में, उनके रिसोर्सेज का उपयोग जो है गलत चीजों में कर रहे हैं, जिसको लेकर वो लोग जो है सड़कों पर है। कुल मिला के देखा जाए तो हमारी भारत सरकार जो है जिन परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए थे पाकिस्तान गोलाबारी में, उनको लेकर कितनी ज्यादा जो है सतर्क है। और साफ तौर पर उन्होंने जो है 25 करोड़ रुपए जो है वो उन परिवारों के लिए मंजूर कर दिए हैं। और 2 लाख रुपया उन परिवारों को दिया जाएगा जिनका मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। जो जिनका कम हुआ है उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो हमारी भी कोशिश थी कि किस तरह से समाज के अंदर इस समय क्या कुछ चल रहा है वो आप तक पहुंचाएं। इसी के साथ आप देखते रहिए जेके फैक्ट, वीडियो जर्नलिस्ट जसविंदर के साथ।